नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। आपको खबर बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल राष्ट्रोदय पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मुख्य अतिथि रहे। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जैसे ही इस कार्यक्रम में संबोधन शुरू किए कि बारिश शुरू हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कार्यक्रम को रद्द न करते हुए एक कमरा में ही कार्यक्रम को संबोधन शुरू कर दिए और तमाम बातें को बताने लगे कि 2022 में बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। आप इससे ये भी सोच सकते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कितने सक्रिय हैं। आइए हम आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के भाषणों को सुनाते हैं। उससे पहले अपने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। 153 विधानसभा सीटों में राजभर निवास करता है और 403 विधानसभा सीटों पर पाल बघेल धनगर निवास करता है। हम तो पूर्वांचल में हैं, आप तो मध्यांचल में हो, पश्चिम में हो, बुंदेलखंड में। 403 विधानसभाओं में जो हमने सर्वे किया अब तक लगभग 1 करोड़ मतदाता खाली अकेले पाल बघेल धनगर, लेकिन गिनती इसकी नहीं है, इसकी गिनती नहीं है। आबादी जो भी हो, मतदाता की बात मैं कर रहा हूं। और ये मतदाता कभी बसपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस के गोद में खेलता रहा और आज उठा के देखिए उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। आप अपने बनारस में देख लीजिए 26 थाने हैं। एक भी थाने पर पाल बघेल धनगर, राजभर, पाल प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार नहीं मिलेगा। आबादी हम जहां खड़े हैं शिवपुर में 30,000 के लगभग पाल है, 30,000 प्रजापति है, उतने कमोवेश राजभर है, 20,000 निषाद बिंद है और लगभग 30,000 कुशवाहा मौर्य है। इतने लोग को लिया जाए तो कोई हरा पाई हमने की नहीं। इसी तरह का समीकरण साथियों हमने जब देखा शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, झांसी, चित्रकूट, तमाम जगहों पर जब हमने अध्ययन किया तो जो स्थिति आपके बनारस शिवपुर में है, यही स्थिति हम हरियाणा के बॉर्डर पे पाते हैं, हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पाते हैं और बिहार नेपाल के बॉर्डर पे पाते हैं। हम लोगों ने जब अध्ययन किया, हम सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को वोट 2017, 2019, 2014 में दिया कि नहीं दिया? दिया। लेकिन हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं, कोई नेता बोल नहीं रहा। अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होने जा रही है और पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म। जो पिछड़े समाज के बच्चे मेडिकल में 100 में 27 पिछड़े और 100 में 22.5 शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होते थे, मोदी जी ने खत्म कर दिया। बताओ ये अच्छा किया है कि बुरा किया? बुरा किया। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन सकते थे, जहां 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख में वो डॉक्टर बन जाते, अब इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि अब 50 लाख, 60 लाख दे करके भी हमारे बच्चे वहां डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ये कानून मोदी जी ने बना दिया। हम इसी का विरोध करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दिया, 27% रिजर्वेशन अगर पिछड़ों को है तो 2700 में 27 आरक्षण मेडिकल में भी पिछड़ी जाति के बच्चों का होना चाहिए। इस बात का संघर्ष। लोग कहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, इस मामले में अच्छी पार्टी है। अब आप देख लो, अभी कल लखनऊ में पिछड़े समाज के आरक्षण को लूटा गया, 69,000 शिक्षक भर्ती में लूटा गया, 18,000 शिक्षक पद लूटा गया है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, मिल क्या रहा है? लाठी। मिल क्या रहा है? डंडा और लाठी पा रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पिछड़े समाज के नेता जो भी बीजेपी में हैं, हम तो कहते हैं ये लोडर है, लोडर।
लोडर जानते हैं? जी जी जी। वो अपने मालिक की मर्जी से काम करते हैं। इस नाते हम एकदम साफ सुथरी बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप देखो, आप चले जाओ हरियाणा, पता कर लो, बगल का बिहार है, पता करो, मध्य प्रदेश पता करो, 2.5 रुपया पर यूनिट बिजली, 2.5 रुपया पर यूनिट बिजली दूसरे प्रदेशों में सरकार बेच रही है वहां की जनता को, और अच्छा काम बीजेपी कर रही है। 7.5 रुपया पर यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी मिल के बेच रहे हैं। आप बताओ, 5 रुपया महंगा है ना पर यूनिट जी। इसी को लेकर हम आंदोलन करते हैं। आप देखें, बनारस के कोई ऐसा घर नहीं है जहां डब्बा न लगा। डब्बा माने मीटर, और वो मीटर हवा से उड़ता है। यहाँ जितने लोग हैं, अगर अध्ययन करेंगे तो कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिसके घर 8,000, 7,000, 15,000, 20,000 बिजली का बिल नहीं आया। ये बिल आया है। बाबूराम पाल जी, ये जो गांव गांव घूम करके अलग जगा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जगा रहे हैं, रामसागर बिन जगा रहे हैं, बाबूराम पाल जगा रहे हैं, हम सब लोग जो जगा रहे हैं, प्रेमचंद प्रजापति, किस बात के लिए जगा रहे हैं? 2022 में दुनिया माने न माने, आप सिर्फ बाबूराम पाल की बात मान लो, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करा के दिखाऊंगा। करना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम भाजपा करेगी ना, काम ये सपा करेगी ना, बसपा करेगी ना कांग्रेस, ये करेंगे। पहले तो खेती तो समझौते की करो, समझौते की खेती करना सीखो। देखो, जैसे आप लोग अध्ययन करो, खेती, जैसे देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। सबसे पहले इस देश में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में आ गई, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमसे आपसे कहा, ऐ देश के गरीबों, आओ हमारे साथ, राजनीति की खेती होगी, जो भी पैदा होगा राजनीति में, सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डीएम, एसपी, जो भी पैदा होगा आधा आधा बांटेंगे। तो गरीबों ने कहा तो बहुत अच्छा आदमी है भाई, कांग्रेस पार्टी तो बहुत तगड़ी पार्टी बा, आधा देवे कहा था, चला करे संगे। हम सब लोग गरीब लोग चले गए कांग्रेस के संगे कि आधा हिस्सा देगा, लेकिन हम लोगों ने बारीकी नहीं समझा। जब कांग्रेस के लोगों ने हमसे पूछा कि खेती होगी आधा देंगे, तो हम लोगों ने ये नहीं पूछा कि खेती के थुआ कोई भाई, ये नहीं बात पूछा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बड़ी बारीकी से कहा कि खेती तो होई, आधा दे, लेकिन ऊपर के लिए बाकी नीचे का है। तो गरीब कहने कि ना भैया, जिंदगी भर नरक में भाई, अगर ऊपर दे देगा तो स्वर्ग सही रही। अब इन्होंने हमने से बुआ देना आलू, बुआई, सिंचाई, खाद, फसल तैयार, और ऊपर से परिया पाला, गावर हम तक गलिए हावी आलू खोदना से खुदाई कैले, बोरा में भरना, ट्रैक्टर पर लाद लेना। 263 कलेक्टर अकेले ब्राह्मण का बेटा हुआ, 189 कलेक्टर भूमियार छत्री हुआ, 125 कलेक्टर चमार हुआ, एक भी पाल बघेल, राजभर चौहान, बिन केवट, मल्ला पाल प्रजापति नहीं होने दिया। यही झगड़ा हमारा था। उन्होंने दोस्ती कर लिया हमसे, आपसे एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा है देश के गरीबों, अब तुम इस रेखा को पार मत करना, गरीबी रेखा। अब लगा दिया झगड़ा, राशन कार्ड, नल का, उजर का, पियर का, कहा कि नहीं झगड़ा, आवास, शौचालय, पेंशन। आप कभी ये मत कहना कि हमारा बेटा कलेक्टर कब बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कब बनेगा। ये सवाल मत करना। तुम राशन कार्ड के लिए लड़ो कि हमारा लड़का बन जाए, हमारा उजर का बन जाए, हमारे घरे आवास बन जाए। इसी के चक्कर में 40 साल में कांग्रेस ने हमको आपको खेती करा करके भरमाया। अब उसके बाद अभी गरीब जो है, जब देख लिया कि आलू खन करके बोरा में भर लिया, ट्रैक्टर पे लाद लिया, लेके जाए का तैयारी। अभी गरीब खड़ा हो गया, टुकुर टुकुर ताकत भा, अब का हुई तो कुल मान ले जाता। सबसे टहलत आ गए समाजवादी पार्टी वाले, उन्होंने पूछना का बात था, तो गरीब कहना कि भैया का बताई,
ये देखा खेती कैली हमने ऊपर का मंगली तो नीचे के कुनलुए ले जाता। तो समाजवादी पार्टी वाले पूछले भैया ऐसा काहे कैला, कहा यार हमारे का दोष ना हो, इन्होंने ऊपर का मंगले हमने नीचे का ले जाते लगावा खेतवे में का दवाई जा। तब समाजवादी पार्टी वाले का को थून जाए दई नालायक पार्टी, हम लायक है यावा आधा देव, लेकिन पहले तय करला कि नीचे वाला की ऊपर। अब गरीब कहला कि ना भैया हाँ बधो पारी हमने ऊपर न जब नीचे वैसा ही है। तो गरीब कहला कि नीचे वाला चाहिए। तो समाजवादी पार्टी वाले कहा ठीक बात, तो लोग के नीचे में क्या मिले। अब नीचे में के चक्कर में नहने बोआ देना गेहूं, अब बोआई सिंचाई खाद फसल तैयार। अब इन्होंने ऊपर से हार्वेस्टर से कटवा के बोरा में भर लेना, अब ट्रैक्टर पर ला देना, हो जाएगी तैयारी। मेरी बात अगर गलत हो साथी तो राजनीति आज से ही बंद कर दूंगा। आज से वोट दिया पाल, वोट दिया बघेल, वोट दिया धनगर, वोट दिया प्रजापति, वोट दिया नाई गुण, वोट दिया राजभर, वोट दिया चौहान बिंद के वोट मल्ला, सारी जाति के लोगों ने वोट दिया। आप अपने चले जाओ सारनाथ थाने पर। आज की भी तारीख में अगर 20 सिपाही होगा तो कम से कम 8-9 सिपाही यादव का बेटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? किसकी देन है? हमारी आपकी देन है। क्योंकि हम आप वहां चुप मार के आंख मूद करके रहते हैं। आलू वो लेके गए गेहूं बोरा में भर के जाने लगे, तब से तरह तरह हाथी वाले आ गए, बहुजन समाज पार्टी वाले। इन्होंने पूछना क्या बात है, कहे तो नंबर आ गए, कल नहीं बतावा, कहे बतावा के है बा। कांग्रेस के संगे हमने ऊपर कमांगे तो नीचे का आलू खन के ले गए, ये समाजवादी पार्टी से नीचे कमांगे तो ऊपर के गेहूं काट के ले जाता। बहुजन समाज पार्टी वाले को तो जाए गई, दोनों हरामी है। अब हमारे संगे हम तो हाँ देव, तो हमने विश्वास कर ली भाई देंगे नहीं। अब हम लोग विश्वास कर लिए, विश्वास करके होता क्या है, अब इन्होंने कथन की पहले तय कर ला कि ऊपर के लेबा के नीचे का, अब ऊपर नीचे चलता है। तो गरीब कहला जो कुछ चौधरी लोग रहना कहला ना भैया एकदम पारी ऊपरों का चाहे नीचे का। तो बहुजन समाज पार्टी वाले कहला ठीक है तो मिली ऊपरों का नीचे का, इन्होंने बुआ दिला हमने से जो नरी क्या कहला जो नरिया में मक्का भुट्टा वाला, इन्होंने हमने से बुआ दिला मक्का। अब जुताई बुआई खाद फसल तैयार, ऊपर नीचे छोड़ देना, बीच में से बढ़िया तोड़ देता, यो बोरा में भर लेना। अब गरीब खड़ा कर ताकत है कि ला यो बाल ले जाता था। कौनो थाना बता दो जहाँ सिपाही समाज न हो, कौनो थाना बता दो जहाँ दरोगा न हो। किसकी देन है? हमारी आपकी देन है। कोई बोलने वाला नहीं पैदा। इसके बाद जब इलाज के बाल लेके जाए लगला तब से टारा टारा भाजपा वाले आ गए, क्या बात है, कहा तो नंबर है नहीं बतावा क्या बात तो ये हो। कांग्रेस से ऊपर मांगे नीचे का ले गया आलू खन के है, समाजवादी पार्टी से हमने नीचे का मांगे तो ऊपर के गेहूं काट के ले जाता है। देखा बहुजन समाज पार्टी से ऊपर नीचे जोर लगाए तो नीचे में से बलिया तोड़ ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहना कि जाए खेती के लिए ना हुई, चला या भगवान का मंदिर बनावा, भगवान का मंदिर बन जाई तब तो लोग का बेटा सिपाही दरोगा बनी। तो गरीब कहना यो ठीक है, कहा था लपट गई। आदेश हो गल मंदिर बने का, अब मंदिर बना के आदेश तो हो ही गया। और 14 जने का कमेटी बन गई जहां माल पुआ काटे के बाद एक को न ठाकुर बा, न यहीर बा, न खुरमी बा, न कोई बा, न भार बा, न पाल बा, न बघेल बा, न धनगर बा, न प्रजापति बा, न बिंद बा, न केवट बा, न मल्ला बा, कुल का कुल पंडित जी। 14 पंडित जी रोज लूटा तुमन, 5-5 मिनट में 16-16 करोड़ रुपया लूट ले तुमन, लेकिन कोई बोलत ना है। अभी मैंने बयान दिया तो लोगों को मजाक लगा कि ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ बोल रहे हैं। घबरा मत, अब तो मजा आई। अब तो शुरू कर ले कि खेती हुई तब पहले तय कर आधा कौन देवे बोल, तब खेती हुई, नहीं तो चल घर करो। भाजपा वाले कथन के आओ जा हमें आजा पहले बतिया ले, हाँ आधा आधा तय कर। 75 जिला हो तो 75 में हम का बिरादर डीएम रही है, एसपी रही है, कमिश्नर रही है, चल तय कर। 1700 थाना 826 ब्लॉक तय कर। कहते तो इतना ना हो, कहते जो उधर इधर आए मत, हम उधर अकेले जी शक्ति याद हो कि भाई हमके आवाज आधा आवाज तब ना बात हुई, झूठे खाली हो चटपुरिया वाला काम खत्म। ये वजह साथी अब सबके जरूरत है। आज जब थोड़ी सी मेहनत हम लोगों ने, बाबूराम पाल जी ने, प्रेमचंद प्रजापति ने, बाबू सिंह कुशवाहा ने, ओम प्रकाश राजभर, हम सब लोग मिलकर थोड़ी सी मेहनत किए। आज बताओ ईमानदारी से पूरे देश में हलचल है कि नहीं है? हलचल है।
हम ऐसा जीव भाई जान जा कि अगर 100 ठे मुर्दा रहे और उन्होंने का कपड़ा खोल दे जो बांधल जाला का कफन, अगर उन्होंने से हम बतियाई तो 20 मिनट के बाद वो मन से 20-25 मिला कहिए कि नहीं नेताजी सही है। इतना हमें विश्वास करो। तो साथी मकसद देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, हमने साफ साफ आपको बताया कि जो हम लोग चाहते हैं घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ होगा, गारंटी कहता हूं, सरकार भी बनाऊंगा और माफ भी करूंगा, देख लेना। किसी की औकात नहीं कोई रोक दे ओम प्रकाश को। दूसरा काम करेंगे हम लोग 250 निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग 75 जिले में खोलकर 10,000 बच्चों को पढ़ाकर ऐसे नहीं बनेंगे। जब मालिक रहा तब न हुई, घरे में जौन मर्जी तौन बनावा, ये रोकी। तीसरा का काम करेंगे, कोई भी गरीब किसी जाति का बीमार होगा, चाहे उसका ऑपरेशन कराना हो चाहे दवाई कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, एक भी रुपया उस गरीब का खर्चा नहीं होने देगा। ये ओम प्रकाश सागर गारंटी करता है। ये लड़ाई हम लोग शुरू किए। अब आगे देखा हम लोग चिल्लात हो कि अब का होई, अब कोई के ना लौका था, वोट बट गया। अब पाल भले यहाँ कम संख्या हो, लेकिन भाई भीतर भीतर सुलगता, भीतर भीतर सबके सुलगता यार। इन्होंने के हमने वोट के लिए अच्छा दिन लिया वो बदे, इन्होंने तो बड़ा तगड़ा अच्छा दिन लिया। अब देख रहे जब पूरा दिन हमने कर रहा तो सरसों का तेल 50-55 रुपया की लीटर रहल, अब अच्छा दिन आई गल, अब तो सस्ता हो गल हुई। देखा तो मसा अब जौन गैस 400 रुपया में मिले तो पूरा दिन में, अच्छा दिन में लिया देना 900 पहुंचा देना। पेट्रोल आपका ले गए 60 रुपया से बढ़ा के 100 के पार कर दिए। डीजल जो है 91 रुपया कर दिए जो 55 रुपया था। और तो और अरहर की दाल जो 50 रुपया थी 150 के पार कर दिए। अरे इन्होंने कहा तो मंत्रिया मिल गया हमसे ना, इन्होंने कहा हथवा बड़ो पानी के गंगा जी में फेंक, लेकिन मिलता है ना। हम बांदा से लेके बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी कोरोना में, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बंगाल में वोट मांग रहे थे। अभी कल बयान बोल दिया 2022 में उत्तर प्रदेश में हम सोचे थे कि बाप रे बाप बतावा ये जाड़ा बरसात में इस सड़क पर जात हुआ पानी पली तो कैसे नहीं है, ठंडी जाड़ा बरसात सब झेलत हुआ। हमारा मकसद साथियों सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चे के विषय में सोचो, आप हमारे विषय मत सोचो, आप मोदी, अखिलेश, मायावती के विषय में न सोचो। हम उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा महंगी होती जा रही है, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। जो पढ़ाई प्राइवेट में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में 2022 में लागू करा के दिखाऊंगा, और फ्री में, बिना पैसे में स्नातकोत्तर तक। और अनिवार्य, जे लड़का लड़की के स्कूल न भेजी वो माँ बाप के तो हम जेल भेज के छोड़ो। अगर ये कानून लागू हो जाए तो बोला गरीबन का लाभ हो कि ना? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ी तो कुछ मिली, भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी तो कुछ मिली, कुछ नहीं मिलता। हम तो नहीं काटा। तो साथी मकसद हमारा है, देखिए आज के तारीख में पाल जी, हम आपसे कहना चाहूंगा, आज के तारीख में कुछ आज यहाँ पर घंटा लेके घूमत नहीं ना घूमत देखा था कि दिखाई कुशवाहा जी वाला बा, राजभर जी लेके घूमत हो तो कथो राजभर जी वाला बा, यादव जी लेके घूमत हो तो कथो यादव जी वाला। जब सब जी वाला हो तो पाल जी वाला कहाँ जाती? पालो जी लेके निकला। अरे जब जौने दिन हम लोग, जब मौसम गड़बड़ हो गल बा ना, हम तो चोरी से आते हैं, जिले में किसी को पता नहीं है कि हम यहाँ आए, नहीं तो यहाँ कम से कम 1000-2000 लोग तो अपने चले आल होता, लेकिन किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि मौसम खराब है, समस्या हम लोगों के लिए थोड़ी कुछ समस्याएं हैं, इस नाते हम लोग छोटी छोटी मीटिंग करते हैं।
ये मत सोचिएगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मिर्जापुर ही नहीं, अभी मैं 4 दिन पहले सीतापुर में था। करीब आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक बरसात हुई लगातार। इसके बाद भी लोग भीजते हुए कम से कम 400 से 500 लोग आए थे। और लोगों ने कहा कि नेताजी ये मत सोचिएगा ये 400-500 हैं, मौसम खाली साफ होता तो आज यहाँ कम से कम 10,000 लोग आते। बड़ी संख्या में लोग एकदम घबरा उठे हैं। इतना पर जैसे ना हो कोनो कवि लिखले हुए कि खोज खोज अधियार भगावा ऐसे सब अकुलायल बा, पता न पावत बियनी के पियनी तरसार लुकायल बा। तो ये भाजपा के जितना नेता हुए, चाहे वो हमारे का बिरादर हो और चाहे गैर बिरादर हो, इन्होंने अपन पेट भरे बदे लगल हुए। हम तो सदन में कहते हैं, हम तो कहते हैं बैठ जाओ डिबेट पर, हमसे बहस कर लो बेटा, भेंट हो जाए तो चमड़ी उखेल दे। खिलवाड़ ना हो, लड़ाई हमहू वेद पुराण रामायण महाभारत गीता कुरान पढ़ के निकलल है, वैसा ना हमहू शेर मारा निकलल है। एक दिया तो हम घमंड हो के ऐसा चलते हैं, सामने भी 10 शेर आई ने तो ललकारत तो वो घूम के चल जाएगी, जाए दे भैया ऐसे मत बतिया। ये हाल है। तो साथी अपने अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़े, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। आप देखिएगा रोजगार के सवाल पे बात बढ़ती जा रही है। सरकार आपकी होगी। अभी बतावा, हम लोग बनारस का हमहू रहे वाला बनारस का है। हमने केहन जब पांत में पूरी जब परोसल जाला तब परोसा वाला जो मनई होला, अगर ओकर हित नाथ परिचित अगर हो तो सबके अगर 3-3 4-4 पूरी देत हो तब परिचित वाले के अंदर बढ़ जाला कि नहीं बढ़ जाला। तस्मई का हाल हुए हो, जामुन भी सबके एक देते हो तो वहां जाके 4-5 ला देता हूँ। ये बदे हम लोग विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर अपन समाज का जो चिंतन करता है ऐसे व्यक्ति बाबू रामपाल हो भैया लाल पाल हो, ये पार्टी की तरफ से जब नेता जाएगा चुन करके तो अपनी हिस्सेदारी कि हम अपने बिरादर के ज्यादा देवे बदे सदन के अंदर लड़ेगा, तब लड़ेगा। आप उठा के देखो लड़ हम कहाँ रहे हैं। इस समय एक नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में लड़ रहा है, पूरे पिछड़े दलित का भाग खुल गया है। भाजपा वाले कहते हैं कि एक वोट न दिए हैं, इन्होंने की जल्दी जल्दी बांटा। हम कहते उन्होंने बांटा, हम दवाई तो उन्होंने करत थे। तो साथी मकसद ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के हिस्से की लड़ाई है। इस लड़ाई में बाबू रामपाल जी ने जो कदम उठाया है, ये इनका कदम सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? हाथ उठाए जिसको सही है ना। तो सबको सही है तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से फोन से अपने कि भाई जब सब अपन अपन पार्टी का झंडा पकड़ ले हो तो हमने अपने पार्टी का झंडा लेके चल जाए, तब हमने का गिनती हुई। वरना जायल जाई मायावती के गोल में तो वहाँ चमार बन जायल जाई, बन जाएंगे ना बन जाएंगे सब चल के लौटिया हम कहू न जाई। बसपा का बहुत पुराना भगवान जाने के हो न दौड़ ले या ना कहीं नाम हो ना यार। जब आप हुआ इलाका नाम लेवे शुरू किया तो कुछ डरा। तो साथी बहुत कुछ नहीं, मौसम खराब है बढ़िया होगा और आप लोग सब लोग, हम पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप लोगों ने इस मौसम में आप लोगों ने समय दिया। हम अपनी वाणी को विराम देता हूं।